अखंड ज्योति अगस्त 2021 शीर्षक है आहार विहार का अध्ययन है आयुर्वेद। आयुर्वेद आयु प्लस वेद अर्थात आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। यह अथर्ववेद का उपवेद भी है। यह विज्ञान कला और दर्शन का मिश्रण है। आयुर्वेद नाम का अर्थ है जीवन का ज्ञान और यही संक्षेप में आयुर्वेद का सार है। हिताहितं सुखम दुःखमायुक्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेदा सा उच्यते। अर्थात हितायु जीवन के अनुकूल, अहितायु जीवन के प्रतिकूल, सुख आयु स्वच्छ जीवन एवं दुख आयु रोग अवस्था, इनका वर्णन जहाँ हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद और आयुर्विज्ञान दोनों ही चिकित्सा शास्त्र हैं, परंतु व्यवहार में चिकित्सा शास्त्र के प्राचीन भारतीय ढंग को आयुर्वेद कहते हैं और एलोपैथिक प्रणाली जन सामान्य की भाषा में आधुनिक चिकित्सा को आयुर्विज्ञान का नाम दिया जाता है। आयुर्वेद की परिभाषा है, आयुर्वेद विश्व में विद्यमान वह साहित्य है जिसके अध्ययन के पश्चात हम अपनी ही जीवन शैली का विश्लेषण कर सकते हैं। जो शास्त्र या विज्ञान आयु या जीवन का ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति एवं आतुर रोगी के लिए उत्तम मार्ग बताने वाले विज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं। जिस शास्त्र में आयु शाखा, उम्र का विभाजन, आयु विद्या, आयु सूत्र, आयु ज्ञान, आयु लक्षण, प्राण होने के चिन्ह, आयु तंत्र, शारीरिक रचना, शारीरिक क्रियाएं, इन संपूर्ण विषयों की जानकारी मिलती है वह आयुर्वेद है। आयुर्वेद का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। पुरातत्ववेताओं के अनुसार संसार की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है। विभिन्न विद्वानों ने इसका रचना काल ईसा के 3000 से 5000 वर्ष पूर्व तक माना है। इस संहिता में भी आयुर्वेद के अति महत्वपूर्ण सिद्धांत यत्र तत्र विकीर्ण है। इससे आयुर्वेद की प्राचीनता सिद्ध होती है। अतः हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद का रचना काल ईसा पूर्व 3000 से 5000 वर्ष पूर्व का है। आयुर्वेद चिकित्सा के अनगिनत लाभ है। आयुर्वेद चिकित्सा विधि सर्वांगीण है। आयुर्वेद चिकित्सा के उपरांत व्यक्ति की शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही स्थितियों में सुधार होता है। व्यवहारिक रूप से आयुर्वेद औषधियों के कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं। आयुर्वेदिक औषधियों के अधिकांश घटक जड़ी बूटियों, पेड़ पौधों, फूलों एवं फलों आदि से प्राप्त किए जाते हैं। अतः यह चिकित्सा प्रकृति के अति निकट है। अनेकों जीर्ण रोगों के लिए आयुर्वेद विशेष रूप से प्रभावी है। आयुर्वेद न केवल रोगों की चिकित्सा करता है बल्कि रोगों को रोकता भी है। आयुर्वेद भोजन तथा जीवन शैली में सरल परिवर्तनों के द्वारा रोगों को दूर करने के उपाय सुझाता है। आयुर्वेदिक औषधियाँ स्वस्थ लोगों के लिए भी उपयोगी है। आयुर्वेदिक चिकित्सा का अपेक्षाकृत सस्ती भी है, क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा में सरलता से उपलब्ध जड़ी बूटियां काम में लाई जाती है। आयुर्वेद संबंधी शोध को हमें प्रश्रय देना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार का ध्यान आयुर्वेद सिद्धांत एवं चिकित्सा संबंधी शोध की ओर आकर्षित हुआ। फलस्वरूप इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और कुछ शोध परिषदों एवं संस्थानों की स्थापना की गई है, जिनमें से प्रमुख है भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की केंद्रीय अनुसंधान परिषद, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी नामक इस स्वायत्तशासी केंद्रीय अनुसंधान परिषद की स्थापना का बिल भारत सरकार ने 22 मई 1969 को लोकसभा में पारित किया था। इसका उद्देश्य आयुर्वेद चिकित्सा के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक पहलुओं के विभिन्न पक्षों पर अनुसंधान के सूत्रपात को निर्देशित, प्रोन्नत, सर्वाधित, संवर्धित तथा विकसित करना है। इस संस्था के प्रधान कार्य इस प्रकार है। भारतीय चिकित्सा प्रणाली होम्योपैथी तथा रोग के विभिन्न सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पहलुओं में वैज्ञानिक अनुसंधान का सूत्रपात, संवर्धन एवं सामंजस्य स्थापित करना तथा केंद्रीय परिषद एवं आयुर्वेदीय वाङ्मय के उत्कर्ष पत्रों आदि का मुद्रण, प्रकाशन एवं प्रदर्शन करना। आयुर्वेद स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक एवं प्राकृतिक दृष्टिकोण अपनाता है। प्रतिदिन के आहार एवं साधारण बीमारियों में आयुर्वेदिक नुस्खे लाभप्रद होते हैं और इन प्राकृतिक तथ्यों का कुप्रभाव भी नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर मौसम बदलने पर खांसी, जुकाम,
एलर्जी, इन्फेक्शन आदि में 1 कप पानी में गुड़ का 1 टुकड़ा व काली मिर्च मिलाकर उबाल लें। इससे गरम गरम छोटे छोटे घूंट भरने से आराम मिलता है। 1 चम्मच अदरक के रस में आंवले का रस, 1 छोटा चम्मच शहद थोड़े पानी में मिलाकर पिएं। बढ़ती एसिडिटी, छाती पर जलन होने का प्रतिदिन 1 लौंग चबाएं। सौंफ का पानी पिएं। तुलसी की पत्ती धोकर चबाएं। ये सब करने से लाभ होता है। खून की कमी होने पर फालसे का सेवन करें। जीरा, पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, संतरे का रस, दूध व मुनक्के आदि के सेवन से रक्त में रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और खून की कमी भी पूरी होती है। आयुर्वेद के साथ योग करने का भी अपना महत्व होता है, जैसे अनुलोम विलोम, प्राणायाम पूरे शरीर और मन के शुद्धिकरण के लिए सबसे अच्छा व सरल उपाय है। इससे तांत्रिका तंत्र मजबूत होता है। यह तनाव से पैदा होने वाले फ्री रेडिकल्स का मुकाबला करता है, जिससे कि हम तरोताजा अनुभव करते हैं। आयुर्वेद में प्राथमिक चिकित्सा के भी बहुत से उपाय हैं, जैसे बेहोश होने पर, मुंह में छाले होने पर, घाव व चोट लगने पर, कांटा चुभने पर, दर्द होने पर हमें क्या करना चाहिए। इस हेतु अनेकों कारगर उपाय का वर्णन इसमें है। सर्वप्रथम हमें अपने शरीर की भाषा को समझना चाहिए कि उसे कब क्या चाहिए। बीमार होने पर भोजन से प्राप्त चीजों को लेने का सही तरीका व मात्रा का ज्ञान हमें होना चाहिए। ठीक न होने पर चिकित्सक के पास अवश्य जाएं। हमारा प्रतिदिन का आहार शुद्ध व सुपाच्य हो, सोने जागने का समय निश्चित हो। अगर हम उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए जीवन यापन करेंगे तो आयुर्वेद प्रभावशाली होता है। आयुर्वेद आहार एवं विहार दोनों के हेतु समुचित परामर्श देता है। इसीलिए आयुर्वेद को आहार विहार का अध्ययन भी कहा जा सकता है। शिक्षाप्रद प्रश्न। गुरुकुल में अध्ययनरत विद्यार्थियों में संपन्न घरों से आए बालकों ने गुरुकुल संचालक आत्रेय जी से पूछा, आचार्य, जो अपने घरों से अच्छा भोजन और वस्त्र मंगा सकते हैं, वे उनका उपयोग क्यों न करें? वे भी क्यों दूसरे निर्धनों की तरह असुविधाएं भुगते? आत्रेय निर्दोष विद्यार्थियों को स्नेहपूर्वक समझाते हुए कहने लगे, विद्यार्थियों, उत्तम मनुष्य जिस समुदाय में रहते हैं उसी की तरह जीवन यापन करते हैं। क्या समता ही अपने और दूसरों के लिए सौजन्य उत्पन्न करती है। संपन्नता का प्रदर्शन ईर्ष्या और अहंकार उत्पन्न करता है। इससे विग्रह खड़े होते हैं और सहयोग का आधार टूट जाता है। विषमता ने ही समाज में अनेक विग्रह खड़े किए हैं और अपराधों, अनाचारों को जन्म दिया है। यह समानता का जीवन जीने की दिशा दी जाती है। समाज के अन्य लोगों की तरह ही जीना सिखाया जाता है। धनी अपना धन निर्धनों को ऊंचा उठाने में लगाएं, ना कि निजी सुविधा संवर्धन में। विद्यार्थियों ने समता के दूरगामी सत्य परिणाम समझे और संपन्नों के मन में जो अधिक उपभोग का भाव उठा था वह भी समाप्त हो गया। राधे कृष्ण।